पूछा न जाए जब तक गुनाह सरजद ना हो जाए। मौला ये उम्मत मुझे दे दे, फरमाया नहीं ये मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज किया कि मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं, उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि उनको तू रिज्क कम देगा, रिज्क कम देगा, मगर वो तेरे कम दिए रिज्क पर भी राजी हो जाएंगे और तू उनके थोड़े इल्म पे राजी हो जाएगा। वो तेरे कलील रिज्क पर राजी होंगे और तू उनके कलील अमल पे राजी हो जाएगा। ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया कि मूसा नहीं, ये मेरे अहमद की उम्मत, ये मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज किया कि मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं, उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि उनकी इंजील यानी उनकी किताब उनके सीनों में महफूज होगी। ये आका अलैहिस्सलाम की उम्मत का इजाज है कि पहली उम्मतों को उनकी किताबें ज़बानी याद नहीं होती थी। ये हजूर की उम्मत का शरफ है कि करोड़ों हुफ़ाज़ जिनके सीनों में ये कुरान महफूज है, ये शरफ सिर्फ उम्मत मुहम्मदी को भी नसीब हो। देखे ना आसम बरखिया का जिक्र है कुरान पाक में कि उनके पास किताब का कुछ इल्म था, ज़बूर का सारा नहीं था, इल्म का एक बाब याद कर रखा था। उसकी बिना पर इतनी ताकत और इतनी कुव्वत तख्ते बल्कीस उठा के ले आए। ये हजूर की उम्मत का इजाज़ है। अर्ज किया मौला वो उम्मत जिसके सीने में उनकी इंजील किताब यानी किताब महफूज होगी, ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया नहीं ये मेरे अहमद की उम्मत, ये मेरे अहमद की उम्मत है। फिर अर्ज किया कि मौला एक और उम्मत का जिक्र पाता हूं, उस उम्मत के लोग ऐसे होंगे कि उन्होंने अपने नबी को देखा नहीं होगा, देखा नहीं होगा और बिन देखे बारी बारी जाएंगे, शदीद मोहब्बत यानी इश्क करेंगे, हुब्बन शदीद, शदीद मोहब्बत इश्क करेंगे, मतलब क्या इश्क करेंगे और बारी बारी जाएंगे, देखा नहीं होगा। ये इशारा किस तरफ है? ये जो कुल्लियत में अक्सरियत जो होती है ना, उस पर हुक्म कुल का होता है। देखे ना सहाबा कराम 1,24,000 कमो बेश और खरबों की तादाद में क़यामत तक हजूर की उम्मत। मेरी बात समझे? तो इस पर कुल्लियत का हुक्म आ गया, यानी सहाबा कराम भी इसमें शामिल हैं, मगर चूंकि कुल्लियत का हुक्म है तो अर्ज किया मौला कि वो उम्मत ऐसी होगी कि उनकी अक्सरियत ने तेरे महबूब नबी को देखा नहीं होगा, बिन देखे मोहब्बत करेंगे और अपनी जानें कुर्बान करेंगे। मेरी उम्मत तो ऐसी है कि मैं उनके अंदर मैं उनके सामने हूं, जब जान देने की बारी आती तो साइड पे बैठ जाते हैं कि ये फिरौन तो बड़ा सख्त है, ये तो मार देगा, कि मूसा तू खुद लड़ तेरा खुदा लड़े। मगर ये अजीब उम्मत है कि नबी को देखा भी नहीं होगा और अपनी जानें कुर्बान करेंगे। ये उम्मत मुझे दे दे। फरमाया ये मेरे अहमद मुस्तफा, ये हजूर की उम्मत का इजाज़ है कि बिन देखे हजूर से मोहब्बत करने वालों, बिन देखे मेरे महबूब की मोहब्बत में बचलने वालों, बिन देखे हजूर पर वारी हो जाने वालों और हजूर की मोहब्बत में मर जाने वालों, तुम खुश नसीब हो, तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह ने आपको चुना है, अपने महबूब का उम्मती कर दिया, उम्मती बना दिया है। और यहाँ पर अब चूंकि खिताब भी एंड पर जरा लेट शुरू हुआ था और डॉक्टर साहब माशाल्लाह अपने वक्त पर आए हैं, मगर आपका जो प्रोग्राम था लेट शुरू हुआ तो मेरा खिताब भी लेट शुरू हुआ। चलो मैं अपना वक्त बचा के डॉक्टर साहब को दूंगा इंशाल्लाह। अब ये बात मुकम्मल करके फिर मैं इजाजत चाहूंगा, ठीक है? अब सुनिए, आका अलैहिस्सलाम एक बार सहाबा का झुरमट है और ये सुहाना चांद अपने गुलामों के झुरमट में चमक रहा। अचानक मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों बताओ सबसे अजीब तर ईमान किन लोगों का होगा, किनका होगा? अजीब तर यानी ऐसा ईमान जो तुम्हें ताज्जुब में डाल दे, तुम रश करो कि वाह ईमान तो ये है। ऐसा ईमान जो रश में डाल दे, अजीब तर ईमान जो तुम्हें मुताज्जिब कर दे, ऐसा ईमान किनका होगा? तो सहाबा कराम ने जब गौर किया तो अर्ज किया का ईमानुल अंबिया, नबियों का ईमान।
नबियों का ईमान। आका ने फरमाया नबियों के ईमान में अजीब तर बात क्या, हर लम्हा उन पर अल्लाह की वही आती है, वो मोमिन ईमान वाले नहीं होंगे तो ईमान वाला कौन, उनके ईमान में कोई अजीब बात नहीं है। तो फिर अर्ज किया आका ईमानुल मलाइका, फरिश्तों का ईमान अजीब तर है। आका ने फरमाया फरिश्ते हर वक्त अर्श के साए में रहते हैं, अल्लाह के अनवारों तजल्लियात के साए में रहते हैं, और वो ईमान वाले नहीं होंगे तो ईमान वाला कौन। फिर सोच में पड़ गए, फिर अर्ज किया फन्नाहनु, फिर आका हामी रह गए, आका हामी रह गए, फिर हमारा ईमान अजीब तर है। आका ने ये बात सुनी और उठ के खड़े हो गए जलाल में आकर, फरमाया तुम्हारे ईमान में अजीब बात क्या है, तुम्हारे ईमान में अजीब बात क्या है। अरे तुम हर वक्त मुझे देखते हो, मेरा दीदार करते हो, मैं तुम्हारी आंखों के सामने हाथ उठाता हूं तो डूबा सूरज पलट आता है, तुम्हारी आंखों के सामने उंगली का इशारा करता हूं, आसमां की चादर पर चांद का सीधा चढ़ जाता है, तुम्हारी आंखों के सामने पत्थर मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने दरख्त झुकते चले जाते हैं। अरे तुम देखते हो कि मैं इशारा करता हूं, दरख्त आकर मेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाते हैं। अरे तुमने इतना कुछ देखा है, तुम ईमान वाले नहीं होगे तो ईमान वाला कौन होगा, तुम्हारे ईमान में अजीब बात क्या है। तो सहाबा कराम खामोश रहे। अर्ज की आका यहां पर हमारी अकल सोच जवाब दे गई, आका आप बता दें। ए खुश नसीबो, ए बिन देखे हजूर से मोहब्बत करने वालों, मचल जाओ हजूर की करम नवाजियों पर। ईमान का सौदा याद रख लो, बिन देखे मिलता है। ईमान का सौदा बिन देखे मिलता है, न देखने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। हिदायत कुरान उन लोगों के लिए है कि जो बिन देखे मान लेते हैं। न देखने दिखाने की बात है, न समझने समझाने की बात है, बस मान जाने की बात है। इस रास्ते से ईमान, इस रास्ते से। चुनांचे मेरे आका ने फरमाया सुनो, मेरे आका ने फरमाया सुनो, अजीब तर ईमान जो तुम्हें रश्क में डाल दे और लोगों को रश्क में डाल दे, उन लोगों का होगा, उस कौम का होगा कि वो कौम तुम्हारे बाद आएगी, वो कौम तुम्हारे बाद आएगी। उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा कि ऐसे ऐसे कुंडल वाला महबूब होता था, मक्का मदीना की गलियों में चलता था, तो रब ताला उन गलियों की कसम उठाता था। उन्होंने देखा नहीं होगा, फकत सुना होगा कि ऐसा महबूब होता था कि उंगली का इशारा करता था, डूबा सूरज पलट आता था, उंगली के इशारे से चांद तोड़ता भी था, जोड़ता भी था। सिर्फ सुना होगा, देखा नहीं होगा कि उनकी बंद मुट्ठी में बेजान पत्थर कलमा, दरख्त झुकते चले जाते थे, पानी देखते तो उछल पड़ते थे, हवाएं देखकर घंघूर हो जाती थी, जिन रास्तों से चलते थे पत्थर सलाम कहते थे। सुना नहीं होगा, सुना होगा, देखा नहीं होगा, सिर्फ सुनकर मुझसे मोहब्बत करेंगे। फरमाया उन लोगों का ईमान अजीब तर है, रश्क वाला है। तो खुश नसीब लोगों, हजूर के उम्मतियों, हजूर से मोहब्बत करने वालों, बिन देखे हजूर की मोहब्बत में मर जाने वालों, आपका ये ईमान हजूर को पसंद है, आपकी मोहब्बत, आपकी ये चाहत, हजूर की मोहब्बत में अपनी जान की भी परवाह न करना, अपनी जान की भी परवाह न करना। ये हाल जब तक इस उम्मत का रहा, इस उम्मत को उरूज रहा। ज़वाल में उम्मत तब जाती है जब ताल्लुक़े हुब्बी, ताल्लुक़े इश्की और ताल्लुक़े कल्बी हजूर की ज़ात से कम हो जाता है या कर जाता है, उम्मत ज़वाल का शिकार हो जाती है। मैसेज है, और ये मैसेज तहरीक मिनहाजुल कुरान का भी है, और मैसेज हजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का भी, कि लोगों अगर चाहते हो कि आज के इस पुरफितन दौर में फितनों से बचो और इज्जत से हमकिनार हो जाओ, इसका तरीका सिर्फ ये है कि हजूर के हो जाओ, हजूर से मोहब्बत करो, हजूर के गुण गाओ, हजूर का जिक्र करो और हजूर की फिक्र को बनाओ।
जिक्र मिलाद से फिक्र मिलाद की तरफ आओ। अपनी आंखों में गुम्बदे खजरा का तसव्वुर जमा लो, अपने सीनों में इश्क व मोहब्बत मुस्तफा की शमे जला लो, अपने हाथों में मुस्तफा के दीन के परचम उठा लो और आगे बढ़ते चलो। यही जिंदगी है, यही मकसद जिंदगी है। बस हजूर के हो जाओ, हजूर की मोहब्बत में, हजूर के ताल्लुक में, हजूर के इश्क में फना हो जाओ। और बात यहां पर खत्म करता हूं कि किसी ने कहा था मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, मोहम्मद बूटिया झूठाई जग सारा, सचिया कबली वाले दिया जारिया। बस हजूर से जुड़ जाओ, दुनिया में किसी पर तकिया ना करो, नेकी करो, एहसान करो, मगर एहसान का बदला न चाहो। बस हजूर से जुड़ो, जहां पर वफा के मुकाबले में वफा मिलती है, मोहब्बत के मुकाबले वहां पर एक तरफा मोहब्बत नहीं होती, वहां पर दो तरफा, दो आदशा मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन दोस्त अहबाब ने आज इस महफिल पाक को सजाया है, मुनक़िद किया है, इसमें तावन किया है, अल्लाह ताला सबका सीना मदीना बनाए, आपके रिज़्क़ में, जान में, माल में बरकत अता फरमाए। और आज के जिक्र के सदके से जो हुआ, जो बाद में होगा, इस सदके से आपके इलाके की बंजर जमीनों को आबाद फरमाए और मुर्दा दिलों को जिंदगी अता फरमाए। और हजूर की मोहब्बत और ताल्लुक और इश्क में और निस्बत में, इताअत और इत्तिबा में गफलतें दूर हो जाएं, हजूर के हो जाए। वमा अलैना।